चंडीगढ़ में विधानसभा में मुद्दा उठाया, उसको फिर सब पालिका बाजार के दुकानदारों से धन्यवाद करा लिया। हमारे यहाँ के विधायक ने अपने सारे शहर में बोर्ड लगवाए कि मेरा शुक्रिया अदा करो कि मैंने ये नोटिस रद्द करा दिए। चुनाव में जो लगातार बीपीएल कार्ड बना दिए थे, सारे वो कार्ड काटे जा रहे हैं। एचपीएससी के माध्यम से हमारे हरियाणा के युवाओं के साथ जो कुठाराघात किया जा रहा है, उनके साथ जो अनदेखी की जा रही है हरियाणा के युवाओं की, उसका विशेष रूप से मुद्दा है। सबसे पहले मैं तो कांग्रेस के जितने साथी हमारे आए हैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, और मीडिया के साथियों का भी। आज जो हम इकट्ठा हुए थे, आज इस विषय पर इकट्ठा हुए थे कि पानीपत में जो इंडस्ट्री का हब है उसके ऊपर जो टैक्स लगा है 18%, और कॉटन जो अमेरिका से कॉटन यूएसए से आना है उसको बांग्लादेश पे लगा 0%। एक चीज़ अगर 18% हम महंगी बेचेंगे तो लोग कहाँ से लेंगे? वो नेचुरली बांग्लादेश से खरीदेंगे लोग। तो हम पानीपत की बात करते हैं। पानीपत में टैक्स बढ़ाया, टैरिफ लगा, किसी ने लगाया, यूएसए ने टैरिफ लगाया, 50% कर दिया, उसको 18% कर दिया। फिर उन्होंने विरोध करा, सारे व्यापारियों ने विरोध करा, उसको वो घट गया। तो शुक्राना कौन कराने आया? ये शुक्राना सरकार है, खट्टर साहब का उसमें क्या रोल था? घट गया, धक्के से जी उसका शुक्राना करो जी, टैक्स घट गया है। पहले बोर्डों का पानीपत में क्या हुआ? पहले बोर्डों के नोटिस भेज दिए सब दुकानदारों को नोटिस भेजे, फिर अपने आप वो नोटिस रद्द करा दिए। उसका नोटिस रद्द का आज तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, वो रद्द हुए हैं कि नहीं। फिर वो हमारे यहाँ के विधायक ने अपने सारे शहर में बोर्ड लगवाए कि मेरा शुक्रिया अदा करो कि मैंने ये नोटिस रद्द करा दिए। फिर पालिका बाजार के दुकानदारों का मामला आया, सबको नोटिस भेज दिए कि तुम्हारी दुकानें गिरेंगी, ये होएगा, ये बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है। बिल्डिंग जर्जर जो ऊपर की हुई है उसको डिमोलिश करके नीचे की दुकानें तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर उनको चंडीगढ़ में विधानसभा में मुद्दा उठाया, उसको फिर सब पालिका बाजार के दुकानदारों से धन्यवाद करा लिया। ये सरकार शुक्राना कराने के लिए धक्के से कि मेरा शुक्रिया अदा करो, ना तो पालिका बाजार के दुकानदारों का कोई नोटिफिकेशन आया, ना वो उनका जो बोर्ड लगने थे उनका कोई नोटिस रद्द होने का आया। तो ये धक्के से अपने आप ही शुक्राना करा लेते हैं। ये बिल्कुल फेल सरकार है, बिल्कुल जीरो सरकार है। और ये मोदी जी ने जो किया है, ये उसमें जो नाम आ रहा है मोदी जी का, ट्रंप सरेआम बोल रहा है, सरेआम कि मैं इसको कुछ भी कर सकता हूँ, 1 मिनट में इसका कैरियर ख़त्म, चौपट हो जाएगा। तो वो क्या मामला है? तो इसके विरोध में हम सारे यहाँ कांग्रेस के साथ इकट्ठा हुए थे और डीसी साहब को ज्ञापन दिया। एक ट्रेड डील का मुद्दा है। मोदी जी ने जो भारत सरकार ने यूएसए के साथ, अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील की है उसका मुद्दा है। एक राशन कार्ड का मुद्दा है। राशन कार्ड जो बीपीएल होल्डर जो लोग थे, गरीब आदमी थे, उनके राशन कार्ड काटे गए हैं, उनका मुद्दा है। एक बुढ़ापा पेंशन का मुद्दा है, और एक एचपीएससी जो एचपीएससी के माध्यम से हमारे हरियाणा के युवाओं के साथ जो कुठाराघात किया जा रहा है, उनके साथ जो अनदेखी की जा रही है हरियाणा के युवाओं की, उसका विशेष रूप से मुद्दा है। उसी के संदर्भ में हम सारे के सारे आपने महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम डीसी साहब के माध्यम से ज्ञापन देने का हम सभी साथियों ने आज यहाँ काम किया है। और हम अपनी आवाज़ को उठाने के लिए आप लोगों से भी निवेदन करते हैं, आप लोग भी इसमें, हमारा मीडिया के सभी साथी इसमें सहयोग करें। जो पिछले दिनों में मोदी जी ने अमेरिका के साथ जो एक डील की है, उसमें आप लोग देखोगे किसान वर्ग लगा लो, किसान वर्ग तो बिल्कुल पहले ही मरा हुआ था, उसको मारने के लिए मोदी जी ने जो ये डील की है। क्योंकि यहाँ पर देखोगे यहाँ के किसान में और वहाँ के किसान में कितना अंतर है। वहाँ के किसान को तो कई मतलब हजार करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाती है, पर जबकि हमारे देश में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है किसान को कोई सब्सिडी दी जाए। उसी के अनुरूप इन लोगों ने तो भारत देश को भी अमेरिका के साथ तुलना कर करके उनका जो आने वाले टाइम में भारत के किसान पर जो असर पड़ेगा इस ट्रेड डील का, और यहाँ के व्यापारी के ऊपर जो ट्रेड डील का जो मोदी जी ने जो डील की है, उसका हमारे यहाँ के व्यापारियों के ऊपर, किसान के ऊपर, मजदूर के ऊपर जो असर पड़ेगा, वो बहुत ही आने वाले दिनों में आप लोगों भी देखोगे और हम लोग भी उसका नतीजा भुगतेंगे। इसी के अनुभव सभी साथी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आज जिला कांग्रेस कमेटी, चाहे ग्रामीण चाहे शहरी, सारे सीनियर साथियों ने मिलके पूरे प्रदेश में आज कांग्रेस पार्टी का जिला हेडक्वार्टर पर ये प्रदर्शन है। और प्रदर्शन जिस बात को लेके है, आप कह रहे हो कि भाजपा मुद्दे मना कर रही है, लेकिन मुद्दे इतने हैं कि कोई वर्ग ऐसा आज इन लोगों ने नहीं छोड़ा है जिस वर्ग को ये मारने पे ना तुले हुए हो। आज किसान की बात करो, मजदूर की बात करो, व्यापारी की बात करो, कर्मचारी की बात करो, हर वर्ग सड़कों पर है।
और जो आज का मुख्य मुद्दा, जिस तरीके से एप्स्टीन फाइल के माध्यम से सारा देश देख रहा है कि आपने जो कुकर्म विदेशों में जाके किए, उन कुकर्मों को दबाने के लिए आज आप देश को दबा रहे हो। हर वर्ग पे टैरिफ थोपा जा रहा है, आज किसान को मारा जा रहा है, दूसरे देशों से टैरिफ हटाया जा रहा है और इंडिया के ऊपर टैरिफ थोपा जा रहा है। आज वो प्रधानमंत्री जो 56 इंच के सीने की बात करते थे, आज उनका सीना कहाँ गया जब एक के बाद एक वर्ग, पानीपत हमारा इंडस्ट्री का हब है, किस तरीके से बांग्लादेश जैसे छोटे देशों पे 0% टैरिफ कर दिया गया और यहाँ 18% टैरिफ कर दिया गया। बुजुर्गों की पेंशन काटी जा रही है। चुनाव में जो लगातार BPL कार्ड बना दिए थे, सारे वो कार्ड काटे जा रहे हैं। नौजवानों को वादा किया था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, आज हरियाणा के युवाओं के लिए रोजगार ही नहीं है। HPSC के चेयरमैन बाहर से लाके बना दिए और वो बाहर के युवाओं को रोजगार दे रहे। कल 17 तारीख को हरियाणा कांग्रेस उसके खिलाफ भी पंचकुला में बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। आज आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं नरेंद्र मोदी और प्रदेश की भाजपा सरकार से कि आपने हर वर्ग का बुरा हाल कर दिया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व आदरणीय राहुल गांधी जी, खड़गे जी और प्रदेश में हुड्डा साहब और राव नरेंद्र जी के नेतृत्व में लोगों की लड़ाई मजबूती से सड़कों पे लड़ने का काम करेगी और ये लड़ाई जब तक जारी रहेगी जब तक ये लोगों की मांग पूरी ना हो जाए।